नमस्ते। अच्छा, ये जो छोटे छोटे काले और सफ़ेद स्क्वायर्स होते हैं ना, क्यूआर कोड्स, ये तो अब हर जगह हैं, हमारी ज़िंदगी को आसान जो बनाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इस आसानी के पीछे कुछ बहुत बड़े खतरे भी छिपे हो सकते हैं? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और पता लगाते हैं कि इन खतरों से बचा कैसे जाए। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। जब भी कोई अपना फोन निकालकर कैमरा क्यूआर कोड पर पॉइंट करता है, तो वो असल में एक डिजिटल दरवाज़ा खोल रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? तो क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, मतलब जानकारी तक पहुंचने का एक सुपर फास्ट तरीका। सोचिए ना, रेस्टोरेंट के मेन्यू से लेकर पेमेंट्स तक, ये हमारी डेली लाइफ का एक कितना ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं। और पता है, असली खतरा यही से शुरू होता है। हर क्यूआर कोड को स्कैन करना एक तरह से उसे बनाने वाले पर आंख बंद करके भरोसा करने जैसा है। और जो स्कैमर्स हैं, वो बस इसी भरोसे का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये धोखेबाज इस डिजिटल दरवाजे का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ कैसे करते हैं। आइए, इनके जो तरीके हैं ना, उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है फिशिंग। मतलब एक कोड स्कैन किया और वो आपको एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाएगा जो हूबहू आपके बैंक की वेबसाइट जैसी दिखेगी। और जैसे ही किसी ने अपनी लॉगिन डिटेल्स वहां डालें, बस स्कैमर्स उसे तुरंत चुरा लेते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। कुछ कोड्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्कैन करते ही आपके फोन पर एक खतरनाक सॉफ्टवेयर, जिसे मैलवेयर कहते हैं, वो डाउनलोड हो सकता है। और ये वायरस आपकी पर्सनल जानकारी चुरा सकता है या फिर फोन को ही खराब कर सकता है। और ये जो तीसरा तरीका है ना, ये तो बहुत ही शातिर है। इसमें स्कैमर्स क्या करते हैं कि पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्किंग मीटर या रेस्टोरेंट्स में असली क्यूआर कोड के ऊपर अपना नकली स्टिकर चिपका देते हैं। लोग सोचते हैं कि वो बिल चुका रहे हैं, पर असल में पैसा सीधा स्कैमर के अकाउंट में चला जाता है। देखिए, ये जो घोटाले हैं ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी खेल है। चलिए जरा स्कैमर्स के दिमाग में झांक कर देखते हैं कि वो लोगों को अपनी बातों में फंसाते कैसे हैं। इस चीज को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ये असल में इंसानी भावनाओं के साथ खेलने की एक कला है। धोखेबाज किसी की जल्दबाजी का, डर का या मदद करने की आदत का, इन सब का फायदा उठाते हैं ताकि इंसान बिना सोचे समझे उनके कोड को स्कैन कर ले। ये स्कैमर्स ना तरह तरह की कहानियां बनाते हैं। हो सकता है वो कहें कि वो किसी मुसीबत में है और उन्हें पैसों की ज़रूरत है, या फिर वो ऑनलाइन कुछ खरीदने का नाटक करके पेमेंट के लिए एक कोड भेज सकते हैं। मतलब वो हर कोशिश करते हैं भरोसेमंद दिखने की। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक स्कैमर खरीदार बनकर एक क्यूआर कोड भेजता है। वो ये कहता है कि इसे स्कैन करने से सेलर को पैसे मिलेंगे। अब सेलर कोड स्कैन करता है, ऐप पिन मांगता है, और जैसे ही पिन डाला जाता है, होता क्या है, पैसे आने की जगह अकाउंट से कट जाते हैं। तो अगर कोई इन स्कैम्स का शिकार हो जाए तो फिर होता क्या है? इसका असर सिर्फ पैसों के नुकसान तक ही नहीं रहता, बल्कि ये उससे कई ज्यादा गहरा हो सकता है। आंकड़े देखें तो पता चलता है कि सबसे बड़ा रिस्क तो फाइनेंशियल लॉस का ही है। लगभग 50% मामलों में यही होता है। लेकिन आइडेंटिटी की चोरी भी एक बहुत बड़ा खतरा है, जहां स्कैमर्स किसी की जानकारी का इस्तेमाल करके आगे और भी फ्रॉड कर सकते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि स्कैमर का मकसद हमेशा एक ही होता है, पैसा या पर्सनल जानकारी। और क्यूआर कोड उनके लिए बस एक आसान जरिया बन जाता है इस मकसद को पूरा करने का। तो अब जब हम इन खतरों को समझ गए हैं, तो सबसे ज़रूरी सवाल कि खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। चलिए कुछ सिंपल लेकिन बहुत असरदार सेफ्टी टिप्स पर नज़र डालते हैं। खुद को बचाने के कुछ नियम ना बहुत ही आसान हैं। हमेशा सोर्स को वेरीफाई करें। किसी अनजान व्यक्ति के भेजे हुए कोड को तो कभी भी स्कैन ना करें। पब्लिक प्लेसेस पर एक बार ध्यान से देख लें कि कोड के ऊपर कोई स्टिकर तो नहीं चिपका हुआ है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई ऐप स्कैन करने के बाद पिन या पासवर्ड मांगता है, तो बस वहीं रुक जाएं। और हाँ, ये दो बातें तो हमेशा याद रखनी है। पहली और सबसे ज़रूरी, पैसे रिसीव करने के लिए कभी भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पिन सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। और दूसरी बात, स्कैन करने के बाद लिंक खोलने से पहले 1 सेकंड रुक कर ये ज़रूर देखें कि वो आपको किस वेबसाइट पर ले जा रहा है। और सबसे सिंपल रूल क्या है, अगर ज़रा सा भी शक हो तो स्कैन ही मत कीजिए। सीधे उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए या उनका नंबर खुद ढूंढिए। ये कुछ सेकंड्स की मेहनत एक बहुत बड़े स्कैम से बचा सकती है। तो अगली बार जब कोई क्यूआर कोड सामने आए, तो स्कैन करने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और सोचें,
याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी एक बड़े धोखे से बचा सकती है। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।